आईपीएल ऑक्शन में खूब पैसों की बारिश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मिला है ऋषभ पंत को। 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉयंट के साथ ऋषभ पंत चले गए हैं। हो सकता है कि एलएसजी के कप्तान भी बन जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि भाई 27 करोड़ उन्हें ऑक्शन में तो मिल गया है, लेकिन ऋषभ पंत की जेब में कितना रुपए आएगा। यानी कि एक तरीके से ये देखा जाए कि उनके हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है। तो ऋषभ पंत का ये सवाल कई लोगों के मन में है कि 27 करोड़ रुपए पूरे ऋषभ पंत के पास जाने वाले हैं या फिर उसमें कुछ पैसा कटेगा, और कटेगा तो ऋषभ पंत को कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए भाई साहब, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन आपको पूरा एक एक प्रोसेस समझाते हैं कि भाई कितना वो अमाउंट होगा जो ऋषभ पंत की जेब में जाने वाला है। आईपीएल में पैसे मिलते कैसे हैं? क्या एक बार में पूरा पैसा दिया जाएगा या फिर बार बार कई सारी इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है? सैलरी आखिर पूरी कितनी मिलेगी? पूरा प्रोसेस जरा जान लीजिएगा। देखिए, रूल के अनुसार अगर भारतीय खिलाड़ी है तो 10% टीडीएस काटा जाता है, और विदेशी खिलाड़ी है तो उनका 20% टीडीएस कटता है। अब जो 10% टीडीएस कट रहा है वो बोर्ड के पास जाता है, यानी जिस बोर्ड से आप खेल रहे हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं, कई ऐसे बोर्ड भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। आईपीएल में उनके खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उनका 10% उनकी सैलरी का उनके बोर्ड के पास चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर पहले इंडियन प्लेयर की बात कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ऋषभ पंत जैसी एक खिलाड़ी है तो उनके पास 27 करोड़ की बोली लगी है। कितना अमाउंट उनको मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा कटेगा? पहले अगर टीडीएस की बात करें तो फ्रेंचाइजी होती है, वो ऑलरेडी 10% टीडीएस काटती है भारतीय खिलाड़ियों की, जबकि विदेशी खिलाड़ियों की 20% टीडीएस कटता है। तो ऋषभ पंत की बात करें तो 27 करोड़ में बिके हैं, लेकिन 8 करोड़ रुपए तक लगभग उनको भारत सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। बाकी जो 18.9 करोड़ रुपए है वो उनके जेब में जाएगा, यानी 18 करोड़ रुपए तक उनको मिल जाएगा, और 8 साढ़े 8 करोड़ तक भारत सरकार को उन्हें देना होगा। यही नियम सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है। यदि उनको बीच में चोट लग जाती है मैच के दौरान और वो बाकी मैच नहीं खेलते तो क्या उनको पूरा पैसा 18 करोड़ मिलेगा या नहीं? तो आपको बताते चले कि पूरा पैसा मिलता है, और बीसीसीआई इनकी देख रेख करती है, इस वजह से इनको पूरे पैसे मिलते हैं। बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों का बीमा कराया हुआ है, लिहाजा पूरे सीजन का पैसा इन्हें मिल जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इनको 18 करोड़ एक साथ दे दिया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा? तो आपको बताते चले, पहले मैच के 10 दिनों के अंदर इन्हें 10% पैसा दे दिया जाता है। इसके अलावा सीजन के दौरान ही इनको 60% पैसा भी मिल जाता है, यानी कि मैच खत्म होते होते, सीजन खत्म होते होते कुल इनको 90% तक पैसा मिल जाता है। मोटा मोटी देखा जाए तो अगर ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं तो 18 करोड़ उनके हाथ में आ जाएगा। 8 साढ़े 8 करोड़ भारत सरकार ले लेती है, और 3 किस्तों में इनको पैसा मिलता है। ऐसे ही नियम सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है। लेकिन बात कर ले ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर का, तो वो भी लगभग 26.5 करोड़ में बिके हैं। हालांकि उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, सिर्फ 25 से 50 लाख कम है ऋषभ पंत से। हालांकि उनको भी इसी प्रकार से पैसे कटेंगे और इन हैंड 17 करोड़ तक खाते में मिलेगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आईपीएल अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।